मित्रों, माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की साधना उपासना के क्रम में विश्व अध्यात्म जगत का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण महामंत्र है जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है और माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की सभी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। यह महामंत्र शक्ति साधना में सर्वोपरि 7 मंत्रों स्तोत्रों में से एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। यह माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभावक बीज मंत्र है। इस मंत्र के विषय में समाज ने आज तक पढ़ा होगा, सुना होगा या कुछ लोगों के द्वारा जाप भी किया गया होगा, मगर आज तक इस मंत्र की जाप साधना का क्रम व विधान पूर्णतया गोपनीय रहा है। विश्व आध्यात्मिक जगत में हलचल मचा देने वाले इस मंत्र के विषय में विस्तार से विवरण या साधना विधि किसी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। दुर्गा सप्तशती व कुछ अन्य पुस्तकों में इस मंत्र के विषय में संक्षिप्त सी जानकारी दी गई है। इस मंत्र को नवार्ण मंत्र से भी संबोधित करते हैं। इसकी ऊर्जा से जीवन की सभी समस्याओं का निदान प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण चेतनावान बना जा सकता है एवं पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र की साधना विधि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, साधु, संत, सन्यासी प्रयासरत हैं। इसका पूर्ण विधि विधान व इसके फल का वर्णन करना सदैव वर्जित रहता है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की सभी गुप्त महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की ममतामयी कृपा व आशीर्वाद से मैंने इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की है। यह मंत्र मेरे पूर्व जन्मों के साधना क्रमों का एक अंग रहा है। वर्तमान समाज भी क्रमिक रूप से इसके क्रमों को पूर्ण करके इसकी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की पूर्णता के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारियों का होना नितांत आवश्यक है। इस मंत्र से मारण, मोहन, वशीकरण आदि कर्म पूर्ण होना लिखा है, मगर समाज मारण, मोहन व वशीकरण आदि को प्रायः नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग धर्म रक्षा के लिए तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए ही करना चाहिए। इन्हें किस रूप में लेना चाहिए यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस महामंत्र के जाप फल में भाव हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा समाहित है जिसकी तुलना किसी अन्य मंत्र से नहीं की जा सकती। इसमें हजारों गायत्री मंत्रों की ऊर्जा समाहित है, अतुलनीय है इसकी शक्ति। मित्रों, इस मंत्र के जप से साधक के अंदर अनेकों प्रकार के शक्तियां समाहित होने लगते हैं। सपने में दिव्य अनुभव होने लगते हैं और साधक को एक नवीन ऊर्जा का अनुभूति होने लगता है। इस मंत्र के प्रयोग से व्यक्ति के अंदर वो सारी शक्तियां आ जाती हैं जिससे व्यक्ति अपने दुश्मन को धुराशाही कर सकता है। यह मंत्र मारण, सतंभन, उच्चाटन मंत्र, वशीकरण, विद्वेषण, मोहन आदि के क्षेत्र में पूर्ण प्रभावक है और सभी कालकुचक्रों का नाशक है। प्रथम मारण का भाव है, इस भाव से अपने क्रोध, मद, लोभ आदि का नाश किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे शत्रुओं को पराजित करने का भाव लिया जा सकता है। यह षष्ठ कर्म में से अपने शत्रु का हत्या करने का एक भाव है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जादू टोना करने वाले को रुपए पैसा देकर निर्दोष व्यक्ति का भी हत्या करवा देते हैं, जो अनुचित है। लेकिन इस मंत्र के जाप से उसी शत्रु पक्ष की शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रकृति स्वतः दंडित करती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। साधक को केवल इस मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करते रहना चाहिए। इसके लिए साधक सुबह शाम माता जगदम्बा के महामंत्र का जप कर सकता है। दूसरा मोहन का भाव है। मोहन का तात्पर्य है अपनी इष्ट माता भगवती जी को प्रसन्न करना।
यदि माता महामाया जगदम्बा साधक पर प्रसन्न हो गई, तो फिर प्रकृति सत्ता, ये जो पूरी प्रकृति है, साधक के इच्छानुसार समाज के हर क्षेत्र में साधक के प्रति सम वातावरण तैयार करती रहती हैं। इस महामंत्र के जाप करने वाला साधक जिस भी स्थान पर जाता है, वहां के सभी लोग साधक को देखते ही मोहित हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत से परेशानी है, हर तरफ से झगड़ा झंझट करके बैठे, किसी से भी आपका मेल नहीं खाता, किसी को भी आपका बात अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे स्थिति में आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शीघ्र लाभ मिलेगा। तीसरा वशीकरण का भाव है। इस मंत्र की ऊर्जा से अपने मन को पूर्णतया अपने वश में किया जा सकता है। जिसका भी व्यक्ति का अपने मन पर अधिकार हो जाता है, वह स्वतः ही सबके मन पर अधिकार करने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को काबू में कर लेंगे, तो दूसरों के दिमाग को भी काबू में कर सकते हैं। आप तो जानते ही है कि चंचल मन वाले व्यक्ति का जीवन ज्यादा कष्टों से भरा होता है। इसलिए इस मंत्र के जप से उत्पन्न ध्वनि तरंगे साधक के दिमाग पर सीधे प्रभाव डालती हैं और व्यक्ति अपने मन को काबू करने लगता है। चौथा स्तंभन का भाव है। इस मंत्र के माध्यम से अपनी इंद्रियों को विषय विकारों से रोका जा सकता है या स्तंभित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने विषय विकारों को रोकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, वह हर क्षेत्र में स्तंभन कर सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो बाहर विद्यमान है, वही मानव शरीर के अंतर भी उपस्थित है। यह जो महामंत्र है, यह माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी सहित उनके तीनों स्वरूपों, जिसे महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली कहते हैं, इन तीनों देवियों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद व दर्शन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों स्तोत्रों में इस महामंत्र का प्रमुख स्थान है। इसकी पूर्णता प्राप्त करके जीवन में संपूर्ण पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से मनुष्य अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत कर सकता है, अर्थात इस मंत्र के जप से व्यक्ति का कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। इस महामंत्र का जाप स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। इसका जाप मंत्र सिद्धमाला तथा चामुंडा यंत्र के सामने ही प्रभावक तथा सिद्धि प्राप्ति होती है। जिस माला से इस महामंत्र का 1.25 लाख से अधिक जाप किया गया हो, उसे गले में धारण करके और अनेकों लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि जिस माला से जाप किया जाता है, वह धीरे धीरे स्वतः ऊर्जावान हो जाती है, जिसका लाभ धारण करके ही अनुभव किया जा सकता है। इस महामंत्र का प्रथम पुरस्चरण 1.25 लाख का मंत्र जाप कर लेने पर तथा आगे जाप करते रहने पर मंत्र का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसका दूसरा पुरस्चरण 24 लाख मंत्र जाप करने पर पूर्ण होता है। इसे पूर्ण करने पर साधक को अनेकों अनुभूतियां मिलने लगती हैं। इस मंत्र पर प्रथम चरण का अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसके अनेकों रुके कार्य अपनी स्वाभाविक गति से पूर्ण होने लगते हैं। साधक की आंतरिक चेतना जागृत होने लगती है और उसे सूक्ष्म व स्वप्नों के माध्यम से माता भगवती व तीनों देवियों का दर्शन होने लगता है। 24 लाख के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने पर यह महामंत्र सिद्ध हो जाता है, जिसे प्रथम चरण की संपूर्ण पूर्णता कहा जाता है। तदुपरांत साधक इस मंत्र के जप का उपयोग करके अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो साधक इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद नहीं कर सकता है। इस मंत्र के जप से साधक के अंदर अलौकिक तेज जागृत हो जाता है। साधक की कुंडलिनी चेतना जागृत हो उठती है और उसे प्रकृति से एकाकार करने का मार्ग मिल जाता है। साधक के अंदर देवत्व का उदय होता है। उसके आगे वह इस महामंत्र को जितना भी जाप करता जाता है, उसे उतनी ही सफलता मिलती जाती है। उसका बहुमुखी विकास होता है, प्रकृति की नजदीकता प्राप्त होती है और प्रकृति के रहस्य मिलने लगते हैं।
इससे साधक को सत्य असत्य का ज्ञान होता है, किंतु आगे गुरु मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिससे ऊर्जा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो सके। महामंत्र का जाप करते समय माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी के किसी भी स्वरूप का चिंतन पूजन किया जा सकता है। साथ ही माता सरस्वती, माता लक्ष्मी व माता काली के स्वरूपों का चिंतन भी किया जा सकता है व उनकी छवि का पूजन किया जा सकता है। इस महामंत्र का जाप करके शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। जब साधक इसका 24 लाख जप पूर्ण कर लेता है, तब साधक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि मिलने पर साधक के द्वारा कथित वचन सिद्ध होने लगते हैं, मगर यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो वाक सिद्धि स्वतः नष्ट हो जाती है। इस महामंत्र का 24 लाख जाप पूर्ण होने पर साधक की आवश्यकता अनुसार आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। किसी समस्या के निदान के लिए यदि पूर्ण लगन से 1.25 लाख मंत्र का जाप हवन अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो तत्काल सफलता प्राप्त होती है। इसका प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो माता भगवती की कृपा बनी रहती है। यह महामंत्र मनुष्य को पूर्ण भौतिक व आध्यात्मिक सफलता प्रदान करने वाला है। इस महामंत्र के 24 लाख जप के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने वाला साधक समाज के किसी भी व्यक्ति की समस्या के निदान के लिए खुद एक निर्धारित जप करके लाभ दे सकता है, अर्थात उसे दूसरे की समस्या निदान करने की पात्रता भी प्राप्त हो जाती है। इस महामंत्र का विस्तृत प्रयोग क्रम महामंत्र की सभी पद्धतियों से पूर्णता प्राप्त सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। इसका जाप करने वाला साधक सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा शत्रुओं के बीच, घनघोर जंगल में हिंसक जानवरों के बीच या श्मशान में भी निर्भय घूम सकता है।